अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजान का जवाब किस तरह देना चाहिए और कौन सी अजान का जवाब देना चाहिए? आजकल तो बहुत सी अजानें होती हैं, इसलिए कि लाउड स्पीकर ज़्यादा हैं और उनकी आवाज़ भी काफ़ी दूर तक चली जाती है और बहुत सारी मसाजिद की जो अजानें हैं वो भी एक वक़्त में होती हैं। तो किस अजान का जवाब देना चाहिए और अजान का जवाब देने का तरीका क्या है? आया कि किसी एक अजान का जवाब देकर अपने काम में मसरूफ़ हो सकते हैं? और वो कौन से अजान है जिसका जवाब देना है, मोहल्ले की है या किसी और? कोई भी अगर आपको आवाज़ किसी भी अजान की पहले आई या किसकी अजान का जवाब देना चाहिए? तो जो सबसे पहले बात ये है कि किस अजान का जवाब देना चाहिए, वो सबसे पहले आपके मोहल्ले की मस्जिद है, उसका आपने जवाब देना है। तो और बाकी जो मसाजिद हैं इसमें अजान वगैरह होती है तो आपको आवाज़ आती है, तो आपके लिए जो सही है वो आप पर यही है कि आप अपने जो मोहल्ले की मस्जिद है उसका जवाब दें। और फिर जो इतनी ज़्यादा अजानें होती हैं इसका तो इसके बारे में कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका भी जवाब देना ज़रूरी है। सिर्फ़ आप अपने मोहल्ले की, जैसे आदमी को अगर नमाज़ पढ़नी होती है घर में किसी उज़र की वजह से, तो फिर वो अज़ान खुद तो नहीं करेगा लेकिन अपने जो मोहल्ले की मस्जिद है उसकी अज़ान के होने के बाद अपनी वो नमाज़ पढ़ेगा घर में। अगर किसी उज़र की वजह से वो घर में पढ़ता है, अगरचे उज़र के बगैर घर में नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो दूसरी बात ये है कि वो अज़ान का तरीका क्या है? तो अज़ान का सिंपली वही, जैसे मुअज़्ज़िन जो अल्फ़ाज़ दोहराता है आपने भी वैसे दोहराना है। जैसे मुअज़्ज़िन शुरू में कहता है अल्लाहु अकबर 4 दफ़ा कहता है, तो आपने भी साथ में अल्लाहु अकबर कहना है। और उसके बाद जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो आपने भी साथ में यही अल्फ़ाज़ दोहराने हैं 2 दफ़ा। फिर जब तीसरी दफ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है, तो आपने भी यही अल्फ़ाज़ दोहराने हैं। लेकिन बाद लोगों के ज़हन में ये इश्काल हो जाता है कि आया कि इसमें वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, या बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं जो दुरूद शरीफ पूरा पढ़ देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, ये खिलाफ़ सुन्नत है। बस वही अल्फ़ाज़ आपने दोहराने हैं जो मुअज़्ज़िन दोहरा रहा है। और उसके बाद हय्या अला सलाह, इसका जो जवाब है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम के साथ आपने देना है कि नेकी का काम और बुराई से, नेकी और बुराई ये अल्लाह की तौफीक से होती है, क्योंकि जो मुअज़्ज़िन होता है वो नेकी की तरफ बुला रहा होता है, इसका मतलब ये है। और इसी तरह हय्या अलल फलाह है। फिर अगर फजर की अजान है तो इसमें मुअज़्ज़िन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है, तो आपने भी उसके साथ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना है। और आखिर में फिर वही अल्फाज अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर, आपने भी वही दोहराने हैं। फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, वो जो अजान के बाद की है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा